कंप्यूटर बहुत लोग के लिए ये वर्ड बहुत हैवी है, लेकिन कंप्यूटर से ज़्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने एक छोटा सा 20 मिनट का इंट्रो वीडियो बनाया है। अगर आप बिगनर्स हैं या आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये 20 मिनट का वीडियो देखिए, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो आता है। तो ये एक वीडियो ये आपके लिए स्पेशली बनाया गया, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक्स लेवल से कंप्यूटर खोलते ही क्या होता है, आप कंप्यूटर कैसे शट डाउन कर सकते हो, फाइल्स कैसे क्रिएट होती है, आप किसी चीज़ को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, आप उसमें किसी चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या आप उसमें गूगल क्रोम कैसे ऑपरेट कर सकते हो। मैंने सब कुछ एक बेसिक लेवल पे समझाया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो तो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर खोलते होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि नीचे में जो आप ये देख रहे हैं ये सब टास्क बार है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हम लोग फ़ोल्डर, फ़ाइल ये सब जो रखते हैं, मतलब कि किसी ये ड्राइव में ना सेव करके अगर डायरेक्ट सेव करते हैं तो डेस्कटॉप पे आता है, ठीक है। तो अगर आपको पहले आप देखिए कि आप ऐसे खोल रहे हैं ये कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी चीज़ है, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे में टास्क बार है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, यहाँ पे स्पीकर का आ गया, यहाँ पे बैटरी का साइन आ गया। तो ये एक हम लोग का सिंपल सा चीज़ है जो लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करते हम लोग को दिखता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि सबसे जो मेन चीज़ है कि कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन कैसे करें? क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्ट कभी नहीं बंद करना चाहिए बटन से, उसको हमेशा शट डाउन ही करना चाहिए। तो शट डाउन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको एक विंडो का आइकन दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी गया है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल, और यहाँ पे एक आपको ये स्टार्ट बटन जो पावर लिखा हो ये है, आपको उस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल के आ जाएगा। एक शट डाउन, जिससे ये जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो बंद हो जाता है, या स्लीप हो गया। स्लीप मतलब कि आपका जो काम है वो चलते रहेगा, सिर्फ वो कंप्यूटर जो है उसका लाइट ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है। लॉक है कि जो हम लोग का कंप्यूटर मतलब ऑन ही रहेगा, और उसका ये प्रोफाइल पिक या फिर वॉलपेपर दिखते रहेगा, सिर्फ वो लॉक हो जाएगा। और रीस्टार्ट मतलब होता है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को बंद करके फिर से खोलने के लिए रीस्टार्ट करते हैं। तो शट डाउन के लिए सिंपल हम लोग शट डाउन पे क्लिक कर देंगे, हम लोग का जो लैपटॉप रहेगा वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया कि हम लोग कैसे शट डाउन कर सकते हैं, कैसे ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक ये आइकन ये दिख रहा होगा, जहाँ पर मेरा कर्सर गया है। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। अभी अभी मुझे ये कनेक्ट नहीं करना, मान लीजिए मैं इसको ये डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, और अभी ये मेरा चला गया है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि ये मेरा ऑफ है, अभी मैं इसे ऑफ कर देती हूँ 1 मिनट, और इसे ऑन करने के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ये मैंने जो वाईफ़ाई है उसको ऑफ कर दिया, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे वाईफ़ाई से कनेक्ट करना है और मुझे काम भी करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिंपल ये वाईफ़ाई का जो भी आइकन दिख रहा है उस पे आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑन हो जाएगा। फिर आपके आस-पास में जितना भी प्रेज़ेंट ये रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मेरा वाईफ़ाई है तो इससे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे में अब नेट एक्सेस हो गया है। तो इस तरह से आप अपने वाईफ़ाई या कंप्यूटर में नेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ का। यहाँ पर अभी तो मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर रखा है। अगर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सिर्फ सेटिंग लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सर्च का दिख रहा है, सेटिंग ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आइकन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फिर क्या करना है, ब्लूटूथ लिख देंगे, ब्लूटूथ लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए, ऑन है तो फिर इसके बाद जो भी आपका डिवाइस होगा उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ब्लूटूथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब शो नोटिफिकेशन टू कनेक्ट यूजिंग स्विफ्ट पेयर, ठीक है। फिर डाउनलोड ओवर मीटर्स कनेक्शन,
तो यहाँ पर बहुत सारा और भी ये ऑप्शंस दिया गया, जैसे प्रिंटर एंड स्कैनर्स। अगर आपके कंप्यूटर या ये लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट है तो आप इस ऑप्शन में जाके ये उसमें जो भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे माउस है, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप माउस ऑप्शन, अगर ये मैं अपने में ये माउस कनेक्ट करके रखी हूँ, तो अभी देखिए जैसे मैंने माउस नहीं कनेक्ट किया, मैं कर्सर यूज़ कर रही हूँ, तो ये देखिए कर्सर का स्पीड यहाँ पर ये हो गया। फिर मल्टीपल लाइन एट अ टाइम, चूज़ हाउ मैनी स्क्रॉल इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जैसे भी हिसाब से है, तो अब यहाँ पर ये भी सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, तो यहाँ पर लेफ्ट सेलेक्ट किया, अगर मैं चाहूँ तो राइट भी कर सकती हूँ, तो ये राइट साइड से आएगा, पर मुझे अभी नहीं चाहिए, ये अभी मेरा जो कर्सर का है, माउस का है, वो सही है। फिर यहाँ पे एक टच पैड आ रहा है, टाइपिंग आ रहा है, पेन एंड ये वर्ड, तो और एक यहाँ पर यूएसबी का भी आ रहा है, ठीक है। तो यूएसबी में जाकर क्या करना है, आपको देखना है कि ये ऑन है या नहीं, अगर नहीं ऑन है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऐसे आप कोई भी डिवाइस को अगर कनेक्ट करते हैं तो ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो ये हम लोग ब्लूटूथ और वाईफाई का देख लिए हैं। अब हम लोग थर्ड देखते हैं कि रिसाइकिल बिन। तो आपको ये मतलब हम लोग अगर कुछ भी कनेक्ट ये मतलब डिलीट करते हैं या अपने कंप्यूटर से हटाते हैं, तो वो डेटा आखिर जाता कहाँ है? तो कहीं न कहीं तो जाता ही होगा ना, वो डायरेक्ट हम लोग भले ही डिलीट कर देते हैं, पर वो कंप्यूटर डायरेक्ट कभी डिलीट नहीं करता, वो क्या करता है, रिसाइकिल बिन। अभी मेरा ये जो रिसाइकिल बिन है, इसमें अभी डेटा है जो मैंने डिलीट किया है, इसीलिए इस पे ये क्लिकेबल आ रहा है। अगर ये एम्प्टी रहता तो ये क्लिकेबल नहीं आता, क्योंकि जब उसमें कोई डेटा ही नहीं तो क्लिकेबल क्यों? तो फिर इसका इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी बहुत सारा चीज़ को डिलीट किया, ठीक है। तो मैं आपको इसको एम्प्टी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी एक ये यहाँ पर ही आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, एम्प्टी रिसाइकिल बिन प्रॉपर्टीज, फिर रीस्टोर ऑल आइटम्स। यहाँ पर जो रीस्टोर ऑल आइटम्स दिख रहा है ना, रीस्टोर का मतलब क्या होता है कि जितना भी ये डेटा है ना, सबको वो जहाँ जहाँ से डिलीट किए थे वहाँ से ये आ जाएगा, वहाँ पे ये अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मुझे ये सब डेटा का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने अभी सेलेक्ट करके सबको डिलीट किया है। तो अब मैं इसको एम्प्टी कर देती हूँ। एम्प्टी करने के बाद क्या होगा कि आपको ये डेटा फिर वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसे एम्प्टी कर देती हूँ, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अभी ये सब भी डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो ये सबको भी मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट, यस, ठीक है। तो ये भी डेटा मेरा चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ सिक्योरिटी के कारण अभी नहीं जा रहा, क्योंकि ये ड्राइव सी में, आप ये इसमें देख सकते हैं कि ड्राइव सी है, और ड्राइव सी का जो डेटा होता है वो कभी भी बिना अथॉरिटी एक्सेस के डिलीट नहीं होता है। अभी मैं आपको ड्राइव के बारे में बताऊंगी तो थोड़ा सा सी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिसाइकिल बिन। अभी एक चीज़ आप ये देखिए, अब जो मेरा ये रिसाइकिल बिन है वो एम्प्टी हो चुका, तो ये देखिए ये अभी वाइट दिख रहा था, लेकिन अब इसका कलर फेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें से जितना भी डेटा है वो जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ईज़ी सा ट्रिक है, यहाँ पे हम लोग को जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए अबाउट, हाँ, अबाउट योर पीसी, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका सिस्टम है, ये कितने जीबी का है, फिर ये इसमें रैम कितना इंस्टॉल है, प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक कौन सा है, स्टोरेज इसमें कितना है, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ पूछ ले कि आपका जो पीसी है, डिवाइस, वो कितने का है, क्या है, तो आप यहाँ से जाके इजीली उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ये मतलब जो भी मेरा लैपटॉप है उसमें क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या डिवाइस आईडी है, कितना स्टोरेज है, सिस्टम टाइप, जो भी इसका रिलेवेंट ये मतलब डेटा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये मतलब कोई भी अगर पूछता है कि कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन-सा वर्ज़न है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अब अबाउट कंप्यूटर का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चलाने का मन हो तो और अगर आप के पास कोई डेटा हो तो आप रखेंगे कहाँ? उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर मैं अभी आपको फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए सिखाऊँगी।
उसको एडिट कैसे किया जाता है, उसमें आप डेटा कैसे रख सकते हो, मैं अभी वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो कर्सर पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे न्यू पे। न्यू में आप जैसे ही जाएंगे तो फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा फोल्डर का, ठीक है। तो जैसे ही फोल्डर पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो फोल्डर है हम लोग का आ जाएगा। तो ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, एक और फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं पहले वाला फ़ोल्डर को खोलती हूँ। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फ़ोल्डर को अगर रीनेम करना है तो कैसे करेंगे? तो आप इस फ़ोल्डर पे ऐसे कर्सर रखिए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अपना चैनल का नेम ये नेम लिख देती हूँ, मनीषा। मैं अपना ही ये नेम लिख देती हूँ, मनीषा, ठीक है। तो मनीषा नाम से मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया। अब उसके बाद इसे मैं खोलूँगी। अब अगर मुझे इसमें कुछ भी फ़ाइल रखना है, ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ या कोई डॉक्यूमेंट रख सकती हूँ, कोई फ़ोटो रख सकती हूँ। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मुझे कुछ-कुछ डेटा है जो सिर्फ़ मेरा है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही फ़ोल्डर में रहे। तो मैं क्या करूँगी, डाउनलोड से ही ले लेती हूँ। डाउनलोड में जाऊँगी, मुझे ये दोनों इमेजेस जो है वो यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, कट करके मैं अपने फ़ोल्डर में रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा फ़ोल्डर, डबल क्लिक करेंगे खुल जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने कर दिया, कंट्रोल एक्स से कॉपी हुआ, कंट्रोल वी से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो दो फोटो है वो मेरे फोल्डर में आ गया। तो इस तरह से आपका कोई भी अगर ये डेटा हो तो आप ये इसको स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने ये जा रही हूँ कि किसी भी ये मतलब फ़ोल्डर का या किसी भी चीज़ का आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारा ये है, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। जैसे मुझे शॉर्टकट करना है, जैसे यहाँ पर ये वर्ड है, ठीक है, इसका इसका मुझे ये शॉर्टकट करना है, तो कुछ नहीं करना है। इसको आप क्या कीजिएगा कि लेफ्ट, एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे डेस्कटॉप पे दिखे। तो डेस्कटॉप पे अगर कैसे दिखेगा, तो मैं स्निपिंग टूल्स का ही लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप ये पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं, ठीक है। टास्क बार ये नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है। फिर पिन टू स्टार्ट पे भी नहीं रखना, ओपन फाइल लोकेशन, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। तो मुझे अभी ये सब ऑप्शन इसमें नहीं चाहिए। तो एक सेकेंड, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट का मतलब है कि जैसे उस चीज़ को डेस्कटॉप पे लाना, ठीक है। शॉर्टकट का यही मतलब है कि जैसे वो चीज़ मेरे सामने रहे। मुझे अगर किसी फाइल की, फ़ोल्डर की, किसी ऐप की अगर बार-बार ज़रूरत लगती तो मैं क्या करूँगी, उसे अपने सामने रखूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़े मैं तुरंत वहाँ से ये उसको ऑपरेट करूँ, खोल पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सामने ये रखते हैं किसी भी चीज़ को। और बेसिकली ये सब चीज़ ऐप के लिए हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप भी किसी फ़ोल्डर में होगा। अब यहाँ पे मैंने इसे टास्क बार में पिन किया है, अगर मैं पिन नहीं करूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं इसे शॉर्टकट में अपने डेस्कटॉप पे, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को क्लिक करती हूँ, व्हाट्सएप आ गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाके तो जो भी हम लोग का है, जैसे ऐप ऐप हो गया, कोई डेटा हो गया, तो उस चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे, या फिर अगर आपको नहीं भी ये मिल रहा हो तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर सॉर्ट बाय है, रिफ्रेश है, ठीक है। 1 मिनट, अ, अब किसी भी जितना भी चीज़ हम लोग का टास्क बार में है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ये मैक्सिमाइज़ करें या फिर छोटा करें, बड़ा करें। जैसे मुझे गूगल क्रोम खोलना है, ठीक है।
तो अभी ये तो है कि ये मैक्सिमाइज़ है, ये पूरा खुल रहा है, लेकिन मुझे इसे छोटा करना है, तो मैंने इसे ऐसे कर दिया। तो ये छोटा हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये मूवेबल भी हो। तो ये देखिए, जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करके इस पे डबल क्लिक करूँगी तो ये खुल रहा है, लेकिन इस पे ये एक बार क्लिक करूँगी, ये छोटा हो जा रहा है। और ये जो पेज है ये मूवेबल भी है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसे उठा के कहीं भी रख सकती हूँ, यहाँ भी है, इसको ये ड्रैग करके या ये यहाँ भी ला सकती हूँ, ठीक है। तो अगर ये मुझे इसे मैक्सिमाइज करना, तो इस पे फिर से क्लिक करूँगी, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस पे करना, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और इस पे वापस से क्लिक करूँगी तो ये टोटल मिनिमाइज हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी चीज़ को नीचे में कैसे पिन कर सकते हैं। तो पिन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक अबोर्ड है, ठीक है, तो इसको मुझे पिन करना है। इस पर कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है और इसको बस पिन टू टास्क बार कर देना। आप टास्क बार जैसे करोगे ये नीचे में आपका पिन होके आ जाएगा। अगर मुझे पिन से हटाना है तो इस पर कुछ नहीं करना, आपको ये राइट क्लिक करना है, अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, ये हट जाएगा। जैसे मुझे इसको भी अनपिन करना है तो मैं ये राइट क्लिक करूँगी, अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, ये हट गया। तो इस तरह से आप कोई भी आपका इम्पोर्टेंट ऐप है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपका टास्क बार में रहे, तो आप इसको पिन और अनपिन कर सकते हैं। पिन और अनपिन का मतलब है कि वो पिन मतलब है कि वो आ जाएगा और अनपिन मतलब है कि वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर अब ये मतलब आपको टेम्परेचर भी दिखाता है, न्यूज़ भी देता है, ठीक है। अगर आपका नेट से कनेक्टेड रहेगा तो आपको न्यूज़ भी देगा, टेम्परेचर भी, जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली का दिखा रहा है। तो इस तरह से न्यूज़ और ये मतलब टेम्परेचर भी ये दिखा रहा है, तो आप ये सब भी इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम और डेट की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी 6:30 बज रहा है, आज का तारीख 8 है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कैलेंडर भी खुल के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी का जो कंप्यूटर का क्या होता है, डेट और टाइम भी बिगड़ जाता है, तो वो क्या करेगा फिर? कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें क्लिक कीजिए और जो भी आज का डेट और ये टाइम है, जैसे आज 28 ही है तो मैंने 28 को ही क्लिक कर लिया, और फिर इसके बाद ये जो भी है आप उसको क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको उसको सेटिंग में जाना है तो एडजस्ट ये डेट और टाइम में जाइए, आपको पूरा ये खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ सेलेक्ट करके रखा है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। टाइम जोन भी आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूटीवी, ये जो हम लोग का कंट्री का है, वो यहाँ पे सेलेक्टेड है ऑलरेडी। तो ऑटोमेटिक जो भी यहाँ का टाइम है उस ये मेरिडियन के हिसाब से वो ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरा कैलेंडर, जो भी इवेंट आता है, फेस्टिवल हो गया, छुट्टी हो गया, वो भी ये कैलेंडर इवेंट के थ्रू जो मैंने ऑन करके रखा है, आप भी ये तीनों ऑप्शन चाहे तो ऑन करके रख सकते हैं, जिसमें आपको ये वेदर भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो आप इस तरह से ये अपना टाइम और डेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग का होता है कि उनको लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ से आप अपना जो भी ये लैंग्वेज है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक ही लैंग्वेज आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी बहुत कुछ बता दिया है। अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो भी मेरा जो ये मतलब पीसी है उसका वॉलपेपर मैं कैसे चेंज करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है स्टार्ट बटन पे, यहाँ पर आप सीधे लिखे वॉलपेपर, या फिर आपसे ये क्या बोल सकते हैं, सेटिंग में भी जाके चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वॉलपेपर खुल गया है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग अपने सेटिंग में जाएंगे, मैं आपको सेटिंग में ही जाके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए, तो इसमें मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है? तो जो भी हम लोग का सिस्टम में डिस्प्ले हो रहा है, या साउंड है, नोटिफ़िकेशन एक्शन है, फ़ोकस है, पावर एंड स्लीप है, बैटरी है। बैटरी का एक आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये परसेंटेज भी हम लोग को दिखा देता है कि अभी कितना परसेंटेज है, अभी मैंने चार्ज लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। फिर इसके बाद पावर एंड स्लीप मैंने आपको बता रखा है।
फिर नोटिफिकेशन एंड एक्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप इसको ऑफ रखिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ऐप ये सब का है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको वो ये व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसको ऑफ कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आए तो इसको ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारा ये ऐप का ये नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ भी करके रख सकते हैं कि मुझे इसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे स्टोरेज का आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ये जो मेरा ये लोकल डिस्क सी है उसमें कितना स्टोरेज है, डी में कितना स्टोरेज है, ठीक है। तो जो भी स्टोरेज है उसका दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये तो इसका हो गया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वॉलपेपर का कैसे लगाएंगे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड से ही उसको इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने तो अभी इसमें ऑटो करके रखा है, तो यहाँ पर ये जो भी है वो अपने आप रैंडमली ये ले लेता है, ठीक है। तो अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ब्राउज करके अपने मर्जी का भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ से आप जाके उसको ब्राउज़ कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ब्राउज़ नहीं करना है, मुझे ये विंडो स्पॉटलाइट रखना है। स्पॉटलाइट मतलब कि जो भी अभी का ट्रेंडिंग पिक्चर चल रहा है या फिर जो भी अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक वो ये बदलते रहेगा। तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है कि आप पीसी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है या और भी कुछ जान